कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अगली राशि अंतिम राशि है, ये 12वीं नंबर मीन राशि। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। 8 पॉइंट्स रहेंगे और अंतिम में एक उपाय रहेगा मीन राशि को, जो बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर केवल 12 नंबर लिखा हुआ है तो ही केवल आपकी चंद्र राशि मानी जाएगी मीन। आप अपने नाम से देखोगे तो यहाँ पर स्कैनिंग में नाम से कोई राशि नहीं होती है और सिद्धांत ही नहीं है नाम से राशि का। नामकरण गुणों के आधार पर या राशि के आधार पर ही रखना चाहिए और गुण वही आएंगे जो कुल की परंपराओं में चल रहे होंगे। केवल नाम रखने से गुण प्रकट हो जाएंगे और धर्म की पालना नहीं करी जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी केवल चंद्र राशि के ऊपर सामान्य गणना एवं फल और अधिक बेहतरी से समझ पाओगे आप मीन राशि वालों के अनाहत को, हृदय को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा मीन राशि एक सम स्त्री तत्व से पूर्ण एवं द्वि स्वभाव राशि है। जल तत्व वाली यह राशि सौम्य स्वभाव को धारण करती है। कफ दोष की प्रधानता बनी रहती है और यह उत्तर दिशा को सूचित करती है। जाति ब्राह्मण है और मूल रंग भूरा पीला मिश्रित बना रहता है। रात्रि में बलि और जल इसका प्रिय विचरण स्थान है। इसका चिन्ह मछली है और प्रभाव अत्यधिक सर्द है। इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। इसमें शुक्रदेव उच्च प्रभावी और बुध देव नीच प्रभावी बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट, जातकों का कद सामान्य बना रहता है। माथा चौड़ा और रंग साफ रहता है। आंखें बड़ी होती हैं और बाल अधिक चिकने या मुलायम बने रहते हैं। बहुत पतला बाल होता है और पतला बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जड़ बहुत मजबूत होती है। इनकी सेहत खाते पीते घरों के बच्चों जैसी बनी रहती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसी ही होनी चाहिए सेहत। दिखने में बहुत सुंदर ही दिखते हैं। मन करता है बार बार देखो आप इनको, ऐसे बहुत बढ़िया लगते हैं और मधुर वाणी बोलते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। कलयुग के हिसाब से बहुत अच्छा गुण है। क्या बोलते हैं वो कलयुग के प्राणियों को ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो बोलो मीठा बोलो। उसमें कल्याण की भावना छुपी हो या नहीं छुपी हो, मीठा होना चाहिए बस। कड़वा नहीं सुन सकते, क्योंकि बनना तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो कड़वा नहीं बोलेगा वो गुरु नहीं बन सकता, और जो कड़वा सुनेगा नहीं वो अच्छा शिष्य नहीं बन सकता। अच्छा शिष्य नहीं बनेगा तो उत्तम गुरु के पद पर नहीं बैठ पाएगा। लेकिन आप बहुत मधुर वाणी बोलते हो, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट समझेंगे, द्वि स्वभाव के कारण मन अत्यधिक बेचैन बना रहता है। विचारों में दिन रात परिवर्तन होना एक सामान्य प्रभाव बना रहता है। ईमानदार और विश्वास पात्र होते हैं। उत्तम गुणों में से एक गुण है यह आपका 12 नंबर मीन राशि। कल्पनाओं में ही अधिकांश भोग ग्रहण कर लेते हैं। पद चाहिए, जीवन साथी चाहिए, भोग चाहिए और कुछ भी चाहिए, ये स्वप्न मार्ग में ही जो है ग्रहण कर लेते हैं। अलग ही एक इनका आयाम बना हुआ होता है। हालांकि विद्या है ये, 10 महाविद्याओं को जो एक विद्या जो आगे पैदा कर देती है, जिसको सर्व विद्या दात्री हम बोलते हैं स्कैनिंग में, उसमें अपने आयाम में आप अलग हो सकते हो। जैसे कि ये पृथ्वी जो है इसमें 3 आयाम जो हैं, अब इसमें एक आयाम और जोड़ दोगे
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होगा, वहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करेगी चौथे आयाम में। केवल साधना में जो स्कैनिंग का अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप एक मजदूर हों, लेकिन उस आयाम में जो है आप एक राजा बन सकते हो। ये विद्या है, ये जो क्लास लगती है ये सब मैं सिखाऊंगा आपको, उसमें सीखने वाले बनो, बहुत कुछ है। चलिए विषय पे बने रहते हैं। शासन करने की भावना भी बनी रहती है और इन्हें बहुत देरी से समझ आता है कि शासन करना बहुत छोटा विषय है, अपितु लोगों का हृदय जीतना ही सर्वोत्तम है। लेकिन मेरा निजी अनुभव है कि जब इनको समझ में आ जाता है फिर ये केवल राजा बनते हैं और कोई छोटी पद पे नहीं बैठते। जब इनको ये हृदय जीतना ही सबसे अच्छा है, यही मूल होना चाहिए। वाणी का गुण तो है ही मधुर वाणी का, अब ये गुण प्रकट हो जाता है और फल जो है देने शुरू कर देता है। चौथा पॉइंट समझेंगे, मिलनसार भी होते हैं और अत्यधिक शर्मीले भी होते हैं। और ये शर्मीला जो स्वभाव है, बहुत सारे इनको जो अवसर मिलते हैं उनको जो है हाथ से निकाल देता है। बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। अपने सम्मान का पूर्ण ध्यान बनाए रखते हैं, अच्छे मित्र बनते हैं और बनाते भी हैं अच्छे मित्र। प्रतिशोध की भावना काफ़ी कम रहती है। उदार हृदय वाले यह जातक दिल खोलकर दान सेवा करते हैं। दान देने से इनकी उन्नति होनी अटल बनी रहती है। इनका लॉजिकल माइंड भी उत्तम प्रभावी बना रहता है। अच्छी बात है, विषय की स्पष्टता हेतु लॉजिकल माइंड का प्रयोग करना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई कोई क्षेत्र मस्तिष्क का होता ही नहीं है। केवल आपकी श्रद्धा और भावना ही वहाँ पर गुण गिने जाते हैं, मस्तिष्क की एंट्री ही नहीं है। बस आपको ये ज्ञान होना चाहिए, बाकी सब विषयों में लगाइए लॉजिकल माइंड, बहुत अच्छा रहेगा। पांचवा पॉइंट समझेंगे, हर हाल में इनको सुंदर जीवन साथी चाहिए, हर हाल में चाहिए। अच्छी बात है। विवाह को लेकर भी इनकी अपनी अलग ही दुनिया बनी रहती है, कल्पना में। चलायमान मन के प्रभाव से इनको शक करने की खराब आदत भी लग जाती है, जिससे इनका गृहस्थी सुख क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है तथा द्विविवाह योग भी बनता है। कल्पना में अधिक बनता है, ये ध्यान रखिएगा, कल्पना में अधिक बनता है। पितृदोष रहना भी सामान्य प्रभाव रहता है। जल वाली राशि है ना, तो पितृदोष जो है सामान्य प्रभाव में गिना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, छठा पॉइंट, धन भी उत्तम कमाते हैं और दान भी उत्तम देते हैं। इसी आधार पर अगर जीवन साथी इनके अनुरूप ढल जाता है, फिर जाकर इसके पश्चात इन्हें गृहस्थ सुख प्राप्त हो पाता है। एक से अधिक कार्यों को करने का स्वभाव बना रहता है, क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है। बेचैन मन अक्सर इनके धन को बचाए रखता है, अर्थात इन्हें पैसा जोड़ना आता है। लेकिन लोग इनको कहते हैं कि आप बहुत बड़े वाले कंजूस हो। बोलने दो लोगों को, पैसा जोड़ना बहुत उत्तम गुण है, बहुत उत्तम गुण है। आप बचाइए, फिर पैसा बचाएगा आपको। सम्मान है ये लक्ष्मी जी का, जोड़ के रखना, सदुपयोग करना, ये बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर। 12 नंबर। 7वां पॉइंट, पेट के रोग और पुरुष या स्त्री रोग होना, जेनेटिकल ऑर्गन्स वाले रोग होना, जेंट्स में भी और लेडीज में भी। मीन राशि 12 नंबर। एक सामान्य प्रभाव बना रहता है, कॉमन है आपके अंदर। नशीले पदार्थों के सेवन का दुर्गुण भी इन्हें लग जाता है। ऐसा समय भी देखते हैं जब इनके अपने परिवार वाले ही इनके जीवन को खराब करने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं। अपने
रक्त संबंधी पीछे पड़ जाते हैं। परंतु माता श्री महाकाली जी के आशीर्वाद से उन सभी गुप्त शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इनका हृदय दुखाने वाले प्रत्येक शत्रु नरक समान यातना को भोगने के पश्चात ही प्राण त्यागते हैं या प्राण त्यागता है। अगर महाकाली के शरण में आप चले गए, फिर जिसने आपको अकारण परेशान करा है इसी जीवन में, वो नरक समान यातना भोगेगा। उसके बाद बहुत कष्ट में उसके प्राण निकलेंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा। आपने स्वयं से क्या करना है, उसको माफ़ कर देना है और माता के चरण पकड़ लो। बस खबर आ जाएगी आपके पास ये हो गया उसके साथ। तो आप न्यूट्रल बने रहना और ओम काली या ओम माँ का जाप करते रहना। बस सबका हिसाब होता है, समय लगता है। ये पुण्य और पाप का जो बैलेंस जो शीट है वो थोड़ा सा समय लगा देती है, लेकिन जब कार्य होता है तो पक्का काम होता है। आगे बढ़ेंगे। 8वां पॉइंट, केवल जीवन साथी ही इनका सच्चा मित्र बन पाता है और ये सत्यता है। इसको जितना जल्दी पहचान लोगे आपका कल्याण होकर ही रहेगा। 3, 6, 9 की संख्या शुभता लाती है। सोमवार और गुरुवार का दिन शुभ बना रहता है। कुंडली के अध्ययन पश्चात थोड़े समय के लिए पुखराज रत्न तर्जनी उंगली में धारण करना शुभ रहता है। पहली उंगली रिजर्व है ये गुरु ग्रह के लिए, गुरु ग्रह के रत्न के लिए। अब उपाय समझ लीजिए। 108 नींबुओं की माला माता श्री महाकाली पर अर्पण किया करें। किसी भी रूप में माँ से जुड़ें। किस दिन करनी है, कितने दिन करनी है, वो आप देखो। मैंने तो एक बार के लिए प्रार्थना करी है, ले माँ आ गया, केतु का दान ले, केतु को ठीक कर, मेरे राहु को ठीक कर और मुझे स्वीकार कर ले माँ। महाकाली, जिसको बहुत कम लोग समझ पाए हैं माँ को, वो घबरा जाते हैं। पहले तुम्हारी रक्षा के लिए ही रूप धारण किया था माता ने, और फिर तुम घबरा रहे हो। सोचो उसके हृदय पे क्या बीतती होगी, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब किसी भी रूप में माँ से जुड़ें। माँ से जुड़ने के लिए क्या होना पड़ता है? माँ से जुड़ने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। और बच्चे का मंत्र क्या होगा माँ के लिए? माँ माँ बोलो, जुड़ गए। बहुत बड़ी साइंस थोड़ी लगानी है इसमें। माँ तो है ही वो, और तुम बच्चे ही तो हो, तो माँ माँ करे जाओ, जुड़ गए, जुड़े रहोगे। फिर देखो कैसे वो गोद में उठाती है। और अधिक स्पष्टता के लिए जो थर्सडे को क्लास वाली वीडियो आती है, डीप सीक्रेट्स ऑफ मेडिटेशन, गहराइयाँ अध्यात्म की, उसमें जुड़े रहिए। बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। घर बैठे जुड़े रहिए। जो चीज़ समझाई जा रही है उसकी पालना करिए और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। धर्म बहुत सूक्ष्म विषय है। तो ये था हमारा विषय। ये हो गई हमारी अंतिम राशि, मीन राशि। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम